हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जी अभी जो है 12 बजे का टाइम, 12 बजे से ज़्यादा का ही टाइम होने वाला है। मैं नहा धो करके अभी फ्री हुई हूँ और आई हूँ किचन में खाना बनाने। तो नहाने से पहले मैंने कुछ सब्जियाँ वगैरह कट कर ली। हेलो हेलो, क्या होगा? हेलो। अच्छा, ये है आरू, ये भी अभी नहा के आया और वो प्रेशा है वहाँ पे खेल रही है अपने वॉकर में और ये मेरे इर्द गिर्द ही रहती है। तो बाई द वे मैं कह रही थी कि नहाने से पहले ही मैंने सब्जियाँ वगैरह कट कर ली थी। बनाना था मुझे कुछ और आज, लेकिन मेरे फ्रिज में ना ये 2-3 सब्जियाँ काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इनको आज फिनिश कर लेती हूँ। तो ये एक लौकी थी, मुझे तो लगा ख़राब हो गई होगी, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश थी, जब आई थी तभी ठीक थी। तो इसको मैंने काट लिया है। इसका सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी और इसकी मैं थोड़ी अलग सी सब्जी आज बनाने वाली हूँ, मतलब तोरी और आलू की। इसकी रेसिपी अलग से शूट करूँगी मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी दिन से मैं बस ये रेसिपीज़ शूट कर रही थी, क्योंकि मैं टाइम नहीं मुझे मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा छोटा सा रूटीन ब्लॉग भी शेयर करते हैं आपके साथ। तो रेसिपी तो इसकी आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। रूटीन का ये है कि नहा धो चुकी हूँ, अभी चाय बनाने जा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नहाने के बाद मैं चाय पीती हूँ। और सिंपल से थाली बनाने वाली हूँ, मतलब 2 सब्जियाँ बनाऊंगी, दाल चावल रोटी, और दही भी रखा है। देखती हूँ अगर रायता बनाऊंगी तो बनाऊंगी, नहीं तो सिंपल दही भी हम खा लेंगे। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और पता है आजकल धूप तो नहीं होती है बहुत तेज, लेकिन उमस हमारे किचन में बहुत रहती है, क्योंकि हमारा अपर फ्लोर है ना, सबसे ऊपर का। तो जितना जितना टाइम जाता है ना, इतना किचन में यहाँ गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। स्टिल खाना तो बनाना ही है, तो चल रहे खाना बनाने। और प्रिशा तो घूम रही है, अभी थोड़ा सा सेटल है, थोड़ी देर में ये रोना भी शुरू करेगी। इसके लिए थोड़ी अलग सी मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। कई दिन से इसको मैंने खिचड़ी वगैरह नहीं खिलाई है, आपको अपडेट भी नहीं की मैंने। इसकी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, इसके ना छोटे छोटे से दाने दाने से हो गए थे बहुत सारे। तो मुझे तो पहली बार ऐसा लगा कि कहीं वो चिकन पॉक्स वगैरह होता है ना, चेचक बोलते हैं जिसे हमारे में माता भी बोलते हैं, मुझे लगा वो हो सकता है। तो लेकिन मैंने अभी जैसे कहते हैं ना, नाम नहीं रखते हैं, नहीं तो अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं इसको पहले डॉक्टर पे ही लेके गई, तो डॉक्टर ना ये तुरंत मतलब बता देते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि। तो उन्होंने कहा नहीं, चिकन पॉक्स नहीं है, एलर्जी सी है, इसके फेस पे था। तो उसकी 2 दिन से दवाई हम करवा रहे थे, मतलब ऐसे पीने वाली। तो अब तो इसको बहुत आराम है। इसका फेस दिखाना, अब इसका फेस बिल्कुल क्लियर है, आप देखिए। नहीं तो इसका ना ये यहाँ का एरिया, यहाँ पूरे चिक्स, ये सब बिल्कुल रेड हो गए थे। तो उस चक्कर में भी मैं व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी, रेसिपीज ही आपके साथ शेयर कर रही थी। तो चलिए बातें बाद में करेंगे, पहले खाना बना लेती हूँ फटाफट से। पहले प्रिशा के लिए खिचड़ी चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं अपना खाना बनाऊँगी। तो जी यहाँ पे देखिए मूंग दाल की खिचड़ी चढ़ा रही हूँ मैं प्रिशा के लिए ही। और उसके बाद ये जो लौकी काट के रखी थी ना, जो सब्ज़ी बनाने के लिए रखी थी, वो लौकी भी इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। तो इसकी जब भी खिचड़ी दलिया वगैरह मैं बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कुछ भी हरी वेजिटेबल अगर हो मेरे पास तो मैं ऐड कर दूँ, सो दैट थोड़ा बहुत ये भी खा ले। हालांकि इसके मूड पे ही डिपेंड करता है, कई बार खाती है कई बार नहीं खाती है, हमें ही फिनिश करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोशिश तो करना ही होता है। बच्चों को बना के देंगे जब भी वो खाना भी चाहेंगे तो खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी दलिया खिचड़ी चढ़ाई है मैंने, और सब्ज़ी वगैरह तो कट ही कर रखी थी। मैंने बोला था आपसे मैं चाय बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा लेट ज़्यादा हो गया, तो आरू भी इंतज़ार कर रहा था। और भूख लग जाती है ना, देर हो जाती है, तो मैंने कहा पहले बना लेती हूँ मैं बच्चों के लिए खाना ही, उसके बाद फिर चाय मैं पी लूँगी आराम से बना करके। तो यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी, प्रिशा मेरे पास ही है, तो थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आ सकती है, इग्नोर करिएगा। तो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी, मैं भूल गई। हाँ, मैं कह रही थी कि फिर इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई अपनी, और मैंने कहा खाना ही पहले बना देती हूँ। तो एक तरफ तो खिचड़ी रखी है प्रिशा की बनने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ कढ़ाई रख दी है मैंने। लौकी की सब्ज़ी पहले मैं छौंकूँगी, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से लौकी की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, और ऐसे ही अच्छी भी लगती है दाल वगैरह के साथ। तो यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया था, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और इसी लौकी के ऊपर ही मैंने 2 हरी मिर्ची भी कट करके डाल दी थी, और वो सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए डाल देती हूँ मैं, वैसे लौकी की सब्ज़ी में नहीं भी डालो तो चलता है, बहुत सारे लोग
नहीं डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा लौकी भी मैं हल्दी भी मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना पतला पतला सा मैंने इसको कट कर लिया था, और अच्छी वाली घिया थी, पक गई थी। नहीं तो यूजुअली का क्या होता है ना, जब घिया को रखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो नहीं पकती है, टाइट टाइट से हो जाती है, लेकिन ये हो गई थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक इसी समय मैंने डाल दिया था, और बस इसको ढक देंगे। इस सब्ज़ी में और कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल सिंपल सी ही और बन के तैयार भी हो जाती है जल्दी से। और इसको जो है ढक दूँगी, उसके बाद आगे के दूसरे काम करूँगी। तो देखिए दोनों ही बर्नर बिजी थे, एक पे खिचड़ी रखी थी, एक पे सब्ज़ी रखी थी। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसकी अलग से रेसिपी थोड़ा सा शूट करूँगी। एक ही में इंक्लूड कर दो ना तो एक तो रेसिपीज़ ढंग से बता भी नहीं पाते हैं, और वीडियो बहुत बड़ी सी हो जाती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी वीडियो बहुत बड़ी होती है, 26-26 मिनट की। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई देखेगा। तो आजकल ना एक आधी हफ्ते से मैंने वीडियोज़ को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करी है, मे बी आपको पसंद आए। और सही बात भी है कि आज के टाइम पे थोड़ा टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो जैसे पहले ऐसा होता था कि मैं फ़ोन लगा देती थी, जो भी शूट होता था मैं एडिट करके डाल देती थी। लेकिन अभी मैंने भी सोचा, और वो बल्कि बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं उसको एडिट करने में, लेकिन फिर भी मुझे लगता था मैं पूरे दिन का ही रूटीन दिखाऊं। लेकिन अब मैं थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में करके वीडियोज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ मैं दूसरी सब्ज़ी के लिए। तो जी यहाँ पे लौकी की सब्जी मेरी लगभग बनने ही वाली है, आपको दिखाती हूँ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से है, वो बन भी गई है। और आरूप के पापा ने दाल चावल बनाने के लिए मना कर दिया है, खिचड़ी क्योंकि है तो वो कह रहे थे थोड़ा बहुत तुम खा लेना, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा। तो मैं रोटी और सब्जी भी बना रही हूँ, और ये वाली सब्जी भी मैं बना रही हूँ तोरी वाली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी रेसिपी अलग वीडियो में मिलेगी। तो जब तक अभी मैंने इसका रिकॉर्ड करके थोड़ा सा रखा है, और जब तक यहाँ पे देख लीजिए बर्तनों का भंडार बहुत सारा है। खिचड़ी वाला भी कुकर इकट्ठा हो रहा है, और ये सब्जी भी खाली करूँगी तो ये कढ़ाई भी निकलेगी। चाय भी मैंने अपनी बनाई नहीं, मैंने कहा पहले खाना कर लूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी पहले मैं ये बर्तन क्लीन कर लेती हूँ जब तक ये सब्जी पे जाऊँगी, और उसके बाद रिकॉर्ड करती हूँ। दो व्लॉग एक बार एक टाइम पे शूट करने में ना बड़ा हौच पौच सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब इस समय भी दोनों ही गैस बिज़ी हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे दोनों गैस बिज़ी होते हैं या कोई भी चीज़, तो उसको खड़े होके देखना या बीच में रेस्ट करना ये मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि जैसे बच्चा अगर समझदार है तब तो आप कर भी लो, क्योंकि आपके पास फिर बहुत सारा टाइम होता है कि जब भी आप चाहो तब आके दोबारा से काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा काम ना छोटे बच्चे होने के साथ बच्चे के मूड पे भी डिपेंड करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो गोदी में रहते हुए भी रोती ही रहती है, तो थोड़ी थोड़ी देर पे अटेंशन चाहिए होता है। तो मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। किचन में जब भी रहती हूँ तो मल्टीटास्किंग ही करना चाहिए आपको भी, इससे आपका टाइम सेव होता है। अगर मैं चाहती तो मैं ये सारे बर्तन इकट्ठा कर लेती, जब सारा कुछ हो जाता उसके बाद भी धोती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, और नहीं करना भी चाहिए। इससे ना एक ही टाइम पे आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने सारे बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं फटाफट से। अब किचन एम्प्टी हो जाएगी, उसके बाद फिर ज़्यादा बचेगा नहीं कुछ। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही थी कि सिंक जो है बिल्कुल खाली हो गया है। तो सब्जी को एक दो बार और चला के फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आ गई प्रिशा के पास, इसको देखने के लिए। और देखिए कितने आराम से पैर पे लेटी हुई है।
तो आरोग्य के पापा की छुट्टी आजकल चल रही थी ना, तो वो घर पे थे तो काफ़ी इजी हो जा रहा था, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियोस भी बना पा रही थी। लेकिन अभी 25-26 से इनका कंटिन्यू फिर ड्यूटी ही है, तो नई छुट्टी रहेगी तो देखिए कैसे कैसे मैनेज करती हूँ। और वहाँ पे आराम से वो लेटी हुई थी। और यहाँ देखिए ये दूसरी वाली सब्ज़ी भी बना करके मैंने बिल्कुल तैयार कर ली थी। और जो है उसके बाद रोटियाँ भी दूसरी तरफ बना ही रही हूँ, बस ये होने ही वाली है, लास्ट ही चल रहा है इसका भी। थोड़ा गंदा सा मुंह बना रही है रोने जैसा, तो अभी मैं पहले आरू के पापा की प्लेट लगा के उनको दे रही हूँ। आरू बाय द वे खा चुका है और उसके बाद प्रिशा को खिचड़ी उसकी खिलाऊंगी, फिर बाद में मैं खाना खाऊंगी, तो उनका खाना पहले लगा देती हूँ। तो देखिए थाली इनकी मैं लगा रही हूँ। उन्होंने दाल चावल के लिए मना किया था, थोड़े से चावल लेकिन मैंने लास्ट में बना लिए थे, क्योंकि भाई बिना चावल के मैंने बताया मेरा तो काम नहीं चलने वाला था। तो दही ये घर की जमाई हुई है, घर पे ही मैं जमाती हूँ दही, गर्मियों में तो ज़्यादातर वो जमा दी है। और ये आपने रेसिपी देखी होगी जो मैंने मिर्ची और लहसुन का कूचा वाला अचार बनाया था, इसकी रेसिपी डिटेल में शेयर करी थी। ये अचार है, अब तो बस ये आधा ही बचा हुआ है। बहुत पसंद आ रहा है ये मुझे भी, आरोग्य के पापा को भी, तो हम हर मील के साथ ले रहे हैं। और रोटियां और सैलेड में थोड़ी सी प्याज। आरोग्य के पापा को तो खाना दे दिया है मैंने, अभी प्रिशा के लिए खिचड़ी उसकी लगा लेती हूँ। तो बहुत कोऑपरेट करती है वो बेचारी। टाइम हो ही जाता है काम करते करते ना, और सिर्फ अपने रहो तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो ठीक है किसी चीज़ में। आरू है, आरू को टाइम से खाना पीना चाहिए होता है, और अब तो स्कूल भी खुलने वाला है, पता नहीं कैसे ही मैनेज करूँगी मैं, लेकिन देखते हैं सब हो जाता है। तो ये है प्रिशा की खिचड़ी, चलिए उसको खिलाते हैं। अभी थोड़ी देर में पानी ला दो। तो यहाँ पे देखिए इसका खाना भी लेकर के मैं आ गई हूँ यहाँ। आरोग्य के पापा को तो दे दिया था, वो खा रहे थे, और यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ मैं। तो खाना खाने में बहुत नाटक करती है ये, और इतना ये समझने लगी है कि स्पून से खिलाती हूँ ना तो ये नहीं खाती है, क्योंकि स्पून से हम इसको दूध वगैरह पिलाते हैं ना, तो इसको दूध पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि हाथ से अगर खिलाओ तो जाके थोड़ा बहुत खा भी लेती है। तो इसके साथ भी खाना खिलाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, पूरा आधे घंटे लग जाते हैं कभी कभी इसको खाना खिलाने में, आधे घंटे 40 मिनट। तो यहाँ पे देखिए कैसे, अब कैमरा मैंने यहाँ लगा रखा है ना, तो ये बस उसी पे घूम रही है। और बहुत दिन बाद थोड़ा सा आज ये ठीक सी लग रही है, खेल रही है। 3-4 दिन से तो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि ईचिंग भी होती है ना, दाने जब निकल जाते हैं। वही कुछ लोग मतलब ऐसे कह रहे थे कि इसको घमौरियाँ हो गई, लेकिन घमौरियाँ होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये दिन भर मतलब इसी कमरे में रहती है जहाँ पे एसी वगैरह चलता रहता है। और कपड़े भी मैं इसको कॉटन के ही पहनाती हूँ, कोई दूसरा साबुन या कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं करती। इसका जो अपना हिमालय का ही सारा प्रोडक्ट है, इसका शैम्पू और सोप जो भी, वो सब। तो इतने दिन से कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे लग ही रहा था कि घमौरी वगैरह का तो चांस नहीं है, या तो एलर्जी है या तो फिर मैं वो जो बता रही हूँ वही। लेकिन एलर्जी थी और दवाई करा हमने तो वो ठीक भी हो गई है। और वहाँ देखिए आरू भी खेल रहा है। तो ऐसे ही होता है, पहले मैं और आरोग्य के पापा साथ में ही खाना खाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एक जना खा लेता है, फिर इसको पकड़ता है, फिर हम खाते हैं। और देखिए अपने आराम का ना दुनिया मतलब हर कोई जानता है। छोटी सी बच्ची है 9 महीने की, लेकिन इस एसी का रिमोट ले करके ना ये एसी चला रही है, मतलब चल तो रही है लेकिन वो ऐसे ही कर रही है जैसे हम चलाते हैं ना। तो इसको पता है किससे एसी चलती है। हाँ।
चल तो रहा है। चला लो बेटी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना और घर वालों का बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।